नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति पर अगर पहले से वशीकरण है या कोई किया कराया है तो उसको खत्म किस प्रकार से किया जा सकता है। आप अपने घर में बैठकर उस किए कराए को कैसे खत्म कर सकते हो। अगर आपको शक है कि आपके प्रेमी पर, आपके पति पर, आपके किसी रिश्तेदार पर किसी ने कुछ कर दिया है या वशीकरण कर दिया है या काला जादू कर दिया है, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आपको तंत्र मंत्र से संबंधित उसके ऊपर लग रही है, तो आप उसके तंत्र मंत्र को, कोई किए कराए को या वशीकरण को कैसे खत्म कर सकते हो, उसके बारे में आज आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा से सेवन करके विधि ना करें, और अगर विधि करने में असमर्थ हैं और आप इस प्रकार की कोई भी विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति पर किया कराया होने की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी फैमिली की लाइफ बर्बाद हो जाती है और वो व्यक्ति रातों रात चेंज हो जाता है। अगर आपके भी रिश्तेदारी में, अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा है, आपके प्रेमी के साथ, आपके निज व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो रहा है और आप उसके किए कराए को खत्म करना चाहते हो, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे आप उसका किया कराया 100% तोड़ सकते हो और उस व्यक्ति को पहले की तरह, जिस प्रकार से उसकी सोच थी, जिस प्रकार से वो रहता था, उसी प्रकार से बना सकते हो। क्योंकि किया कराया होने के बाद उसकी सोच भी बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है और वो व्यक्ति पूरी तरीके से विपरीत हो जाता है। दिन था तो रात हो जाता है, रात था तो दिन हो जाता है, पूरी तरीके से वो विपरीत हो जाता है। तो उसे, उस चीज को खत्म करने के लिए आज आपको उपाय बताया जाएगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप एक नींबू इसमें आपको इस्तेमाल करना है। नींबू साफ होना चाहिए, गला हुआ नींबू आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। एक आपको कपूर की टिकिया, ये किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। ये कपूर की टिकिया आपको इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, कोई भी वार की रात्रि सुविधा अनुसार रात्रि 12 बजे आपको ये विधि शुरू करनी है और सर्वप्रथम अपने को कपूर का यूज करना है। कपूर की जो टिकिया है उसका इस्तेमाल करना है। पर ध्यान रखना, जैसे हमने बताया है वैसे करना। ये तंत्र विद्या की विधियां हैं, तंत्र विद्या का उपाय है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होती है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको गलती नहीं करनी है। जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको अनुसरण करना है। आपका जो प्रेमी है, आपका जो रिश्तेदार है, वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा और उस पर किसी भी प्रकार के किए कराए का असर इस विधि के बाद नहीं बचेगा। तो आपको किसी भी वार की रात्रि 12 बजे सबसे पहले कपूर की टिकिया लेनी है अपने सीधे हाथ में, और जो आपका प्रेमी है, आपका रिश्तेदार है, उसके सिर पर से इसे 11 बार घुमाना है। 11 बार क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है उस प्रकार से आपको इसे बाएं से दाएं की तरफ घुमाते रहना है 11 बार। और 11 बार उसके सिर पे से घुमाने के बाद आपको एकांत में बैठकर इसी प्रकार से मुट्ठी को बंद करते हुए मंत्र बोलना है, सर्व किया कराया नष्ट करिष्यामि नमो नमः। 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 दोबारा सुनिए, कपूर की टिकिया सीधे हाथ में लेनी है, 11 बार उसे घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद एकांत में बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर बोलना है, सर्व किया कराया नष्ट करिष्यामि नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और इसे आपको जला देना है रात्रि में ही। ये सारा काम रात्रि का, ये एक का उपाय रात्रि में होगा, इसका उपाय दिन में होगा। तो आपको इसे 108 बार मंत्र बोलने के पश्चात इसे रात्रि में ही, ये विधि 12 बजे होगी, 12 बजे आपको उसके सिर पे से 11 बार घुमाना है। जिसके ऊपर भी आपको इसका शक लग रहा हो, 11 बार आपको घुमाना है और 11 बार घुमाने के बाद आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद 108 बार मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद आपको इसे जला देना है। ये होगा विधि का पहला चरण। ये विधि 2 चरण में पूरी होगी। किसी भी व्यक्ति के किए कराए को तोड़ने के लिए 2 चरण किए जाते हैं, जिसमें रात्रि का चरण भी होता है और दिन का चरण भी होता है। ये रात्रि का चरण है, इसमें जितनी भी एनर्जियां कैद हुई है सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और रात्रि का ये उपाय आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसके पश्चात, अब इसके बाद आपको सुबह की विधि है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, बस ये ध्यान रखना ये विधि कंटिन्यू होगी। जिस रात्रि, मान लीजिए आपने मंगलवार की रात्रि को कपूर वाला उपाय किया, तो आपको बुधवार सुबह हर हाल में नींबू वाला उपाय भी करना पड़ेगा। ये विधि एक ही दिन में 24 घंटे में कंप्लीट होनी जरूरी है। दोनों जो चरण है 24 घंटे में कंप्लीट होने जरूरी है। मान लीजिए आपने बुधवार रात्रि कपूर वाला किया, तो गुरुवार सुबह आपको नींबू वाला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने इनमें गैप रख दिया तो फिर ये विधि काम नहीं करेगी। रात्रि में आपने कपूर जला दिया, उसके पश्चात सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर,
स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ आपको ये नींबू भी सीधे हाथ में लेना है। और जो आपका जो रिश्तेदार है जिससे आपने रात में उसके 11 बार सिर से घुमाया था, उसी रिश्तेदार के सिर से आपको 11 बार दोबारा इस नींबू को भी घुमा लेना है, उसाड़ लेना है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है बाएं से दाएं की तरफ, आपको इसे 11 बार घुमा लेना है। उसके पश्चात अब इस नींबू को काटकर इसके 4 टुकड़े करके चौराहे पर जाना है और चारों रास्तों पर फेंक कर बिना मुड़े बिना किसी से बात के घर पर आ जाना है। बस इतना काम आपको करना है। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए, ये ध्यान रखना, मंत्र सिर्फ आपको रात्रि में बोलना है, इस बात का ध्यान रखना, मंत्र सुबह नहीं बोला जाएगा। मंत्र कपूर को सीधे हाथ में लेकर ही बोलना है। सुबह आपको सिर्फ नींबू को 11 बार सामने वाले के सिर से घुमाना है और चौराहे पे ले जाकर 4 टुकड़े करके चारों रास्तों पर फेंककर बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। इतना अगर आपने कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो प्रेमी सज्जन है, आपका जो रिश्तेदार है, आपका पति या पत्नी जिसके ऊपर भी किया कराया, उसका किया कराया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उस पर एक भी कतरा काले जादू का या तंत्र मंत्र का नहीं रहेगा। आप खुद उसी दिन से असर महसूस करोगे कि उस व्यक्ति के अंदर पहले की तरह रश्मियां आ गई है और उसका किया कराया खत्म हो चुका है। जो वो पागलपन करता है, जो वो किए कराए की वजह से उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता, वो उसका स्थिरता आने लगती है और वो पहले की तरह हो जाता है। और आपका जो ये किया कराया आपके जो मित्र को, आपके रिश्तेदार को परेशान कर रहा है, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। माता रानी आपको जरूर सफल करे। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।